ओम शांति। आज 1 मई 2024 मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। बाबा कहते हैं, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बेहद का बाप वह हमारा बाप भी है। हम कैसे सिद्ध करें कि वह हमारा बाप है। जैसे कि भक्ति मार्ग में इतने देवी देवताओं की पूजा की जाती है, सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को मानने वाले पूजने वाले होते हैं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग की भी पूजा होती है। तो हमें पहले आत्मा का परिचय देते हुए फिर शिव बाबा का परिचय देना है कि भक्ति मार्ग में देखो, बाबा केवल शिवलिंग के लिए ही बोला जाता है। श्री कृष्ण बाबा नहीं कहते, श्री राम बाबा नहीं कहते, शंकर बाबा नहीं कहते। केवल शिवलिंग प्रति ही बोला जाता है शिव बाबा, और उनको ही कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। तो हम आत्मा, वह परमात्मा। बाकी सबके पास अपना शरीर है। श्री कृष्ण के पास भी श्री राम जी, शंकर जी, सभी के पास शरीर है। फिर शिव को कहते हैं ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप का अर्थ क्या है? जिनका स्वरूप ज्योति जैसा है, शरीर जैसा नहीं, ज्योति जैसा। ज्योति जैसा स्वरूप तो केवल परम पिता परमात्मा का ही दिखाते हैं। शिवलिंग और शिवलिंग में एक लाल रंग का बिंदु। तो इस समय वह परम पिता परमात्मा एक साधारण तन का आधार लेकर शिक्षक बन हमें ज्ञान सुना रहे हैं। अब कैसे कहे कि वह शिक्षक है? उन्होंने कौन सी शिक्षा दी है हमें? वह शिक्षा दी है जो गीता में भी है, जो कभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी थी। हे अर्जुन, काम महाशत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नरक के द्वार है, इनका तुम त्याग करो। तो इस समय वह शिक्षक बन हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि उस पढ़ाई से हमारा चरित्र बदल जाता है। घर गृहस्थ में रहते हुए
पवित्रता को धारण करना, यह सब किसका कमाल है। कौन ताकत देता है पवित्र रहने की। छोटी छोटी कन्याएं सेंटर चलाती हैं, अपने से बड़े आयु वालों को भगवान का दिया ज्ञान सुनाती हैं, और वे यज्ञ से जुड़ जाते हैं, पवित्रता को धारण कर लेते हैं। कौन ताकत देता है उन कन्याओं को इस ज्ञान को आगे तक आत्माओं तक पहुंचाने की। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान न शास्त्रों में है, ना साधु संतों के पास है। साधु सन्यासी तो यह भी नहीं जानते कि कभी कोई दुनिया ऐसी भी थी जो पवित्रता के बल पर चलती थी। पर इस समय परमपिता परमात्मा उस दुनिया के बारे में बतलाते हैं कि कभी देवी देवताओं की दुनिया थी जो पवित्रता के बल पर चलती थी। तभी तो आज देवी देवताओं की इतनी महिमा है, मंदिरों में पूजा होती है, सभी उनके सम्मुख झुकते हैं, तो जरूर भी पवित्र रहते होंगे। तो यह पवित्र रहने की शिक्षा कौन देता है। क्या कोई साधारण मनुष्य देगा। अगर कोई साधारण मनुष्य दे भी देता है तो उसमें इतनी पावर कहाँ से आती है कि वह यज्ञ से जुड़ी हुई इतनी आत्माओं को पवित्रता धारण करा सके। क्या किसी मनुष्य में इतनी ताकत हो सकती है। कोई में इतनी ताकत नहीं हो सकती। इस कलयुगी संसार में छोटे छोटे कन्याएं यज्ञ से जुड़ जाती हैं, कुमार जुड़ जाते हैं, माताएं बहनें यज्ञ से जुड़ जाते हैं और पवित्रता को धारण कर लेते हैं। कौन शक्ति देता है। इस समय के बच्चे इस तमो प्रधानता का कितना शिकार हो जाते हैं। माता पिता को भी चिंता रहती है कहीं बच्चे गलत ना चले। पर जो बच्चा यज्ञ से जुट जाता है उनके माता पिता बेफिक्र रहते हैं। कौन ताकत देता है छोटे छोटे बच्चों को पवित्र रहने की। उनकी बुद्धि भगवान की ओर कैसे मुड़ जाती है। तो जरूर यहाँ पर भगवान शिक्षक बन पढ़ाते हैं। भगवान सतगुरु भी है, बाप भी है। बाप बनकर वह क्या सौगात लाए हैं। वह कहते हैं कि यह कलयुग का अंत है। अगर हम आज से 5000 साल पहले भी गीता ज्ञान पर जाते हैं जो कि श्री कृष्ण ने सुनाया था, उसमें भी यही बातें आती हैं कि मैं कलयुग के अंत में आऊंगा। उस समय भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा।
जब भ्रष्टाचार की अति होगी तब मैं आता हूँ भ्रष्टाचार को खत्म कराने के लिए। तो इस समय कितना भ्रष्टाचार है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यह कलयुगी संसार है, यहाँ पर दुख ही दुख है। मैं बच्चों के लिए सतयुग लेकर के आया हूँ, ऐसी दुनिया जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर आत्माएं पवित्रता को धारण करते हुए उस दुनिया का सुख लेती हैं। वहां पर अपवित्रता है ही नहीं। अगर उस दुनिया में जाएंगे तो संस्कार तो इसी दुनिया में बनाने पड़ेंगे कलयुग में ही, क्योंकि अगर संस्कारों का परिवर्तन नहीं करते तो उस दुनिया में जाएंगे कैसे। तो वह बाप इस समय सतगुरु बन संस्कारों का परिवर्तन कराने आए हैं। शिक्षक बन पढ़ाई कराते हैं। यह इस विश्व के हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, शिक्षक बन सुनाते हैं। और सतगुरु बन संस्कारों का परिवर्तन कराते हैं। जो गुरु होते हैं इस संसार में वह भी पवित्र ही होते हैं, और वह अपने फॉलोवर्स को कौन सी शिक्षा देते हैं। इस समय का गुरु तो पवित्र रहने की शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन जो सतगुरु है वह शिक्षा देता है कि तन से पवित्र रहो, क्योंकि अपवित्रता के कारण ही आत्माएं दुखी हुई हैं। वह सबको पवित्रता धारण कराने आए हैं, क्योंकि सभी के ऊपर पापों का बोझा है। वो पाप कर्म कौन से है? सबसे बड़ा पाप कर्म जो है वह है शरीर की अपवित्रता, क्योंकि मिट्टी को मैला किया है। अब देवी देवता जो होते हैं वह शरीर से पवित्र रहते हैं, लेकिन इस समय का मनुष्य कोई भी है नहीं जिसका जन्म योग बल से होता हो। अगर साधु सन्यासी भी है, जन्म तो भोग बल से ही होता है। लेकिन जो देवी देवताओं की संतानें होती है उनका जन्म योग बल से होता है। तो जब तक इस समय हम अपने सतगुरु के अनुसार पवित्रता को धारण नहीं करते हैं, तो कहाँ वह हमें सदगति में लेकर के जा सकते हैं। सदगति में तब जाएंगे जब तन की पवित्रता को धारण करेंगे। उस स्वर्ग में जब जाएंगे जब भगवान को पिता के रूप में पहचानेंगे, और जिसके द्वारा स्थापना का कार्य करा रहे हैं उस आत्मा पर भी भरोसा करेंगे कि वाकई ही एक साधारण तन में भगवान आए हुए हैं, और बाप बन स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। टीचर बन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सतगुरु बन पवित्रता को धारण कराकर सदगति और गति में ले जाने आए हैं। अपवित्र बनने वाला स्वयं मनुष्य होता है। जो भगवान स्वयं पवित्र रहता है
वही तो दूसरों को शिक्षा देते हैं कि पवित्र रहो। जो शिक्षा हमने भगवान से सुनी है, धारण की है, तभी तो हम दूसरों को कहते हैं कि तन से पवित्र रहो। क्योंकि जो परमात्मा है वह भी पवित्र है। जिस दुनिया में वह हमें ले जाने आए हैं वह दुनिया भी तो पवित्र होगी। अब इस अपवित्र दुनिया को बनाने वाला कौन? मनुष्य के अपने कर्म हैं। उसने इस दुनिया को बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान की तो गुलामी करती है। स्वयं परम पिता परमात्मा इस समय बैठे इन शिक्षाओं को दे रहे हैं। अब ये शिक्षा, ये ज्ञान कहाँ से हम साधारण मनुष्य बुद्धि की आत्मा में आ सकती है? जरूर भगवान ही सुनाता होगा। तभी तो ये श्रेष्ठ विचार हमारी बुद्धि में आते हैं। इस ज्ञान से ही पता चलता है कि यहाँ पर पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अच्छा, ओम शांति।